हिंदुस्तान में जो आज नरेंद्र मोदी जी जो भी बेच रहे हैं वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। अभी ज़्यादा से 12 साल की बेटी है, अकेले जाती है और कहती है पापा हम सुरक्षित हैं। तो ले दे के कुल भाजपा की सरकार बढ़िया है। पहले तो इनकी बात एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। अब मैं बीकॉम LLB करके मैं पकौड़ा तो लूँ। ये इनको अलग देश कहते ही नहीं है। आप पाकिस्तान की बहुत उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उनको दुनिया में किस नाम से पुकारा जाता है आप जानते हैं? उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, पता है आपको? प्रधानमंत्री कार्यालय में आज का पूरा इंतजाम गुजरातियों के हाथ में है। प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार गुजराती, देश के गृह मंत्री गुजराती। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको जवान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर 75% लोग जवान देश रहते हैं। तो उसके बावजूद हम लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने इस प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो भारत की जो ग्रोथ को जो ब्रेक लगाने का काम किया है, पावर ब्रेक डिस्क वाला। और बाबा ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। 50 साल में मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की, BA किया, MA किया और कुछ डिग्रियाँ ली, लेकिन आज तक मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। अब बताइए क्यों मैं बेरोजगार खड़ा हूँ? अगर हम सरकार के सारे खाली बैठ जाएंगे रोजगार करने के लिए तो रोजगार नहीं कर पाएंगे। मतलब आप चाहते हैं आदमी जो है पकौड़े का ठेला लगा ले, फिर 4 लोग को लगा लेना। पकौड़ा तलना रोजगार है? क्यों नहीं रोजगार है? रोजगार हर चीज़ है। बीटेक इन पकौड़ा तलिंग एंड ऑल दैट। उसमें 5 साल लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। अब जब वोट लेने की बारी आई है तो ये लोग धर्म का चश्मा और जाति का चश्मा लगा करके अब वोट ले लेना चाहते हैं। ये लोगों की सांसें रोकने का काम किया है। ऑक्सीजन आप सप्लाई नहीं कर पाए, लोग अस्पतालों में मर गए, अपनी मुंह से सांसें दी हैं लोगों ने। बहराइच ही गवाह है। और उसी बेशर्मी में भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। इससे बेशर्मी का कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी रमेश जायसवाल। रमेश जी, क्या लगा आपने कांग्रेस को सुन लिया? बीजेपी के एक भाई साहब थे, ये आप सपा के कद्दावर नेता है माने जाते हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है अब हवा किधर की चल रही है? भाई साहब बाबा हैं, बाबा हैं, सिर्फ बाबा हैं। और बाबा ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित चल रही हैं। मैं खुद अपनी बेटी को कहीं ले जाना होता था तो उसको छोड़ के आता था, लेके आता था। आज मेरी बेटी खुद ट्यूशन पढ़ने जाती है। अभी ज़्यादा से 12 साल की बेटी है, अकेले जाती है और कहती है पापा हम सुरक्षित हैं। ये इतना कम है। और रही बात उनके क्या नाम है पुलिस वालों की बेइज्जती की, बेइज्जती भाजपा वाले नहीं करते हैं। बेइज्जती करते हैं वो जो उनको लगा देते हैं गाय पकड़ने पे और भैंस पकड़ने पे। बेइज्जती वो लोग करते हैं। IAS PCS अधिकारी गाय पकड़ने में तो गवर्नमेंट नहीं लगाया ना। गवर्नमेंट ने प्रशासन को ऑर्डर किया सारे अन्ना जानवरों को पकड़ के गौशाला में डाल दे, तो अधिकारियों ने जो पुलिस वालों को लगा जो उनकी भैंसें पकड़ने गया था वो IAS अधिकारी थे। क्या उनकी बेइज्जती नहीं हुई? उनको गुंडे पकड़ने हैं, माफिया पकड़ने हैं कि इनको पकड़ने जाएंगे। तो ले दे के कुल भाजपा की सरकार बढ़िया है। अच्छा, ऐसा ही लगता है कि भाई इतने सारे आरोप आपने भी यहाँ सुने लोगों के कि भाई जो है रोजगार के मामले में सरकार फेल हो गई, शिक्षा के मामले में सरकार फेल हो गई, बहराइच की सरजमी है और यहाँ पर जो है डेवलपमेंट के मामले में यहाँ के लोगों का आरोप है कि भाई सरकार ने कुछ नहीं किया, यहाँ की जो विधायक थी उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो कहाँ लगता है कि अब बैकफुट पे गवर्नमेंट आ सकती कहीं ना? कुल मिला के 2.5 साल की सरकार चली, 5 साल में 2.5 साल तो हमारा कोरोना खा गया। 2.5 साल में आपको नहीं लगता है कि आपको बहराइच का विकास ही हुआ या उत्तर प्रदेश का विकास हुआ? कहीं हुआ? मेरी उम्र लगभग 50 साल की है। 50 साल में मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की, BA किया, MA किया और कुछ डिग्रियाँ ली, लेकिन आज तक मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। मैं कांग्रेस की भी सरकार देखा हूँ, एक नहीं कई सरकार देखा हूँ, और मैंने भाई सपा की भी सरकार देखी है, पर मैंने बहुत भाव भरे लेकिन आज तक नहीं। अगर इतनी वांट होती, इतनी नौकरियाँ होती, अब तो नौकरियाँ निकलने लगी हैं। पहले तो वांटें नहीं निकलती थी कांग्रेस सरकार में। अब बताइए क्यों मैं बेरोजगार खड़ा हूँ? नहीं, बेरोजगार तो अभी भी हैं लखनऊ में। अभी देखिए 69,000 नहीं, आप भाई आपकी बेरोजगारी का मैं नहीं बता सकता भाई, इस टाइम पे आपकी बेरोजगारी का आलम तो नहीं बता सकते, लेकिन 69,000 जो छात्र अभी मार खा गए लखनऊ में, उनकी हालत सब इत्तेफाक रखते हैं। आप मेरी बात सुनिए, रोजगार क्या होता है? रोजगार जब हम खुद में रोजगार करना चाहेंगे तभी होगा। अगर हम सरकार के सारे खाली बैठ जाएंगे रोजगार करने के लिए तो रोजगार नहीं कर पाएंगे। आज मैं भी अपना काम करता हूँ, 4 लोगों को नौकरी दे रखा हूँ अपने यहाँ, लोग काम करते हैं और खुश हैं। मतलब आप चाहते हैं आदमी जो है पकौड़े का ठेला लगा ले, फिर 4 लोग को लगा लेना? नहीं, बिल्कुल लगा लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। पकौड़े वाले भी आज बिल्डिंग बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। पकौड़ा तलना रोजगार है? क्यों नहीं रोजगार है? रोजगार हर चीज़ है। हमारा झाड़ू बनाना भी रोजगार है।
अगर हम झाड़ू बना के मार्केट में सेल करते हैं, एक लड़का जो है पढ़ता लिखता है, वो जूझता है देखिए, ये सिचुएशन पढ़ाई से, का- जवानी देखिए, अपनी जो है पढ़ाई में लगा देता है और उसके देखिए, बाद ये- पकौड़ा तलेगा, जायज़ लगेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं? अगर हम ये इस सक्षम से पढ़ाई की है तो हमको नौकरी मिलेगी। प्लीज़ भाई साहब, प्लीज़। बताइए बताइए बताएं। मेरी एक डिमांड भी है कि इस पे कोर्स भी शुरू कर दिया जाए जिसमें बिल्कुल बेसिक से ट्रेनिंग दी जाए कि उसको ग्रेजुएट्स लोग कैसे आएँ और उसमें कैसे सीखें पूरा टेक्नोलॉजी, जैसे बीटेक इन पकौड़ा तलिंग एंड ऑल दैट, उसमें कि उनको सब कुछ सिखाया जाए बेसिक से कि ऐसे 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 करते हैं, तो और उनकी जो ये बातें हैं वो और ज़्यादा धरातल पे आएंगी। कोई भी पकौड़ा तलना कोई भी वो चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, वो भी रोज़गार है, हम इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन अगर आप लाठी डंडों से मारेंगे जो लोग सड़क पे नौकरी मांगने आए हैं, जो उनका विरोध एक मौलिक अधिकार है, अगर विरोध का अधिकार हिंदुस्तान में ना होता तो भारत आज़ाद ही ना होता। बहुत बेसिक बात मतलब बता इस बार आप कोशिश करेंगे, इनकी डिमांड है, वो कह रहे हैं कि भाई डिग्री कोर्स शुरू कर देना चाहिए पकौड़े में। वो तो चल ही रहा है साहब। वो होटल, बड़े बड़े होटलों में जो काम करते हैं, ताज होटल हुआ, फलाना, ये डिग्री ही लेके जाते हैं, ऐसे नहीं काम करते हैं। और सभी को डिग्री मिल पाना, सभी को ले पाना इतना सक्षम नहीं है आदमी। जो आदमी छोटी सी मनी लेके वो बैठ के पकौड़े तलता है तो वो अपना परिवार देखेगा, डिग्री लेने जाएगा? आप बताइए। तो मतलब डिग्री धारियों को पकौड़ा तलना जायज़ है? देखिए सर, एक चीज़ बताऊं, जो भी व्यापार करेगा, एक अनपढ़ अगर कोई व्यापार करता है तो उसको उस हिसाब से करेगा, एक पढ़ा लिखा व्यापार करेगा तो उस हिसाब से करेगा। वही बन मक्खन हम 5 रुपये का भी खाते हैं और वही बन मक्खन हम 50 रुपये का भी खाते हैं। वही बर्गर आप मैगडी का खाते हैं तो 100 रुपये का खाते हैं। वही हमारे ठेले वाला बेचता है वो 15 रुपये का बेचता है। जब कोई पढ़ा लिखा व्यापार करेगा तो अपने सिस्टम से व्यापार करेगा, कोई अनपढ़ व्यापार करेगा तो अपनी तरीके से करेगा। हो सकता है वो पढ़ा लिखा व्यापार करने होता आएगा तो यो मैकडोनाल्ड के टाइप पे आएगा, पिज्ज़ा क्या बोलते हैं डोमिनोज के उस रेंज में आएगा। और एक अगर अनपढ़ आएगा तो कैसे आएगा, ठेला लगा के अच्छा, करेगा। आप ये मानते हैं इतने अरसे तक कांग्रेस जो है सत्ता में रही, सोसाइटी में कुछ बदलाव कांग्रेस से आपको नजर आया? देखिए एक चीज़ बताऊं, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। मैं ये नहीं कहता उसने देश को कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं कि दिया, लेकिन उसकी स्पीड इतनी स्लो थी कि जो ये 2014 में 1,76,000 करोड़ का बजट लाए थे, वही मोदी जी में ऐसा क्या जादू था कि 2022 में वो 7 लाख समथिंग 7 लाख हज़ार करोड़ का बजट पहुंच जाता है, जिसको इन्होंने इतने दिन में नहीं पहुंचा पाया। तो ये नहीं कहता हूँ, लेकिन क्या है, क्या इस स्पीड से हम विश्वगुरु की कल्पना कर पाएंगे जो कांग्रेस ने किया है? बताइए कैसे विश्वगुरु बना देंगे देश को? पहले तो इनकी बात, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। अब मैं बीकॉम LLB करके मैं पकौड़ा तो लूँ, इनको ये कह रहे ये रोज़गार है। ITI एक नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, एक ITI कांग्रेस की देन है। हिंदुस्तान में जो आज नरेंद्र मोदी जी जो भी बेच रहे हैं वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। किसी के अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर ये कहा था कि कांग्रेस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। जो कांग्रेस ने इस देश को दिया है उसको आप सारी ज़िंदगी बेचोगे, ख़त्म नहीं होगा। नहीं तो अटल बिहारी के आदर्शों पे तो ही बीजेपी चल रही है। अटल बिहारी, वही तो मेरा पूछना है इनसे कि जो जिस पार्टी के सुप्रीम लीडर, उस पार्टी के जो विचारों के जनक हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। अपने ही नेता को मार्गदर्शक मंडल में बिठा देना और अपने ही नेताओं की ना सुनना, और इस पूरी सरकार में तानाशाही का रवैया अपनाते हुए सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशन है, खाद्य सुरक्षा, सूचना का अधिकार, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जितनी संस्थाएं बनाई गई हैं कांग्रेस ने बनाई हैं। देश को मजबूत करने के लिए, जैसे पुराने हम लोग कहते हैं, अक्सर हम लोग अपनी एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ते हैं कि आज़ादी 1947 में मिल गई, लेकिन इसको बचाए रखना पड़ेगा। आज़ादी कोई ऐसा नहीं है कि 1947 में हम आज़ाद हो गए। इस आज़ादी के लिए इस नौजवानों को हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आज सपा और बीजेपी के जाति और धर्म के मुद्दे की वजह से आज अगर कहीं कमज़ोर है, तो उसके बावजूद हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने इस प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। 2014 में जब हमारी सरकार गई थी, हम लोगों ने 8% प्लस की GDP इनको ग्रोथ दी थी। कोरोना आया 2019 में। मैं पूछना चाहता हूं अपने काबिल दोस्त से, कोरोना आने से पहले जो GDP हम लोग ने उनको 8% पे दी थी, वो GDP ग्रोथ और कहाँ है? जैसे उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना देंगे 2019 से पहले, वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी कहाँ गई?
और एक सवाल और, अगर अर्थशास्त्र समझते हैं तो अगर जो देश 8% की वृद्धि से जो जीडीपी जिस देश की बढ़ रही हो और आने वाले जो एक्सपोजर है उसका वो उतनी 8% ना करके वो जीडीपी अगर 3% हो गई तो ये जो 6% और 5% की जीडीपी ग्रोथ का जो सरकार की भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम की वजह से जो इस जीडीपी ग्रोथ में जो गिरावट आई है, ये जो स्कैंडल है, ये भ्रष्टाचार, इसका जिम्मेदार कौन है? जो भारत की जो ग्रोथ को जो ब्रेक लगाने का काम किया है, पावर ब्रेक डिस्क वाला, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो डिस्क ब्रेक इन्होंने लगाने का काम किया है, इसकी पूर्ति कौन करेगा? जो आज देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है, वो जो डिस्क ब्रेक इन्होंने लगाया है। अपने जो अडानी और अंबानी जो इनके मित्र मंडली है, अपने जितने सीनियर नेताओं हैं, इनको नज़रअंदाज करके, अभी परिवारवाद की बात हो रही थी, आप प्रधानमंत्री कार्यालय में आज का पूरा इंतज़ाम गुजरातियों के हाथ में है। प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार गुजराती, देश के गृह मंत्री गुजराती, सारे बिजनेस जिनको दिए जा रहे हैं। अडानी की संपत्ति 2014 में क्या थी, अडानी और अंबानी की आज संपत्ति क्या है, ये देश के सामने है। एक डेटा है एक इंटरनेशनल मीडिया का कि देश में जितने भी कोरोना काल में गरीब तो गरीब हो गया, लेकिन जो अमीर तबका था, जो एलीट क्लास था, उसकी वो कहीं ना कहीं वृद्धि हुई उनकी कुछ। हाँ जी बताइए। इतना पूछिए कि कोरोना काल में सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने कहाँ कहाँ दिखे, खाली आप इतना बता दीजिए। कोरोना काल में दुनिया का इतिहास गवाह है कि कोरोना काल में हमने कांग्रेस पार्टी के पूरे यूथ कांग्रेस ने या पूरी कांग्रेस पार्टी ने कोरोना में अगर कोई दल दिखाई दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी का हर एक बच्चा, हर एक सिपाही, बूढ़ा हो या जवान, वो सड़कों पर दिखाई दिया है। अभी सोनभद्र की बात हो, हाथरस की बात हो, पिछले 5 सालों में लगातार जो लोगों की लड़ाई है, पटना में भी जो अभी छात्रों का आंदोलन हुआ, उनसे बुलाकर कौन मिला? प्रियंका गांधी जी मिली। 5 साल लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। अब जब वोट लेने की बारी आई है तो ये लोग धर्म का चश्मा और जाति का चश्मा लगा करके अब वोट ले लेना चाहते हैं। ये जनता को सोचना पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं जनता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, पॉइंट है कि ये कह रहे हैं कि कौन दिखा, तो सरकार तो दिखी नहीं। आपने लोगों की सांसें रोकने का काम किया है, ऑक्सीजन आप सप्लाई नहीं कर पाए, लोग अस्पतालों में मर गए, अपनी मुंह से सांसें दी हैं लोगों ने, बहराइच ही गवाह है। और उसी बेशर्मी में भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। इससे बेशर्मी का ये स्टेटमेंट इनका रिकॉर्ड कर लीजिए, ये स्टेटमेंट इनका भारतीय जनता पार्टी का प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिए। ये इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड। पूरे कार्यकर्ता कहीं कहीं दिखे ही नहीं, चाहे सपा के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो। सर एक चीज मैं बताऊंगा, दोनों हमारे काबिल दोस्त सामने हैं हमारे। मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, विश्व के डेथ रेट और भारत के डेथ रेट का जो परसेंट है, वो परसेंट जो है वो निकाल लें, और कोरोना काल में जितनी तेजी से भारत ने काम किया है, हम ये बताएं। मैं अपने कांग्रेसी दोस्तों पूछता हूँ, एक का एक कोई आपदा आ जाए, और क्यों कांग्रेस ने इतने दिनों नहीं सोचा कि ऑक्सीजन जैसे संसाधन पहले उपलब्ध होना चाहिए? आज की डेट पे इससे बड़ी भी महामारी आ जाए, ऐसा कहीं ऑक्सीजन कमी नहीं आएगी। ये संसाधन हमने दिए। ये तो आपको मानना पड़ेगा भाई। फर्स्ट वेव जब आई तो सेकेंड वेव के दरमियान WHO का नोटिस था कि इतने वक्त में आ जाएगी, एक सर्टेन टाइम उन्होंने बता रखा था, लेकिन ऑक्सीजन को लेके कोई काम नहीं किया गया। काम शुरू हो चुका था उस पर, लेकिन कोई चीज है कि जिसको बनने में हमें इतने दिन लगेंगे, उससे कम सम नहीं बन पाएगा, करने का उतने टाइम। लेकिन थे क्या हमारे पास संसाधन, हमें मिले कहाँ? हमें कोई संसाधन ही नहीं मिले। डेथ रेट पे एक बात कहना चाहूँगा, आपने जो सवाल उठाया, देखिए एवरेज एज पता करिए यूरोपियन नेशन की और हिंदुस्तान के नेशन की। हमारे नेशन की एवरेज एज जो है वो 35 है। वहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, आप हमसे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं। वहाँ की एवरेज एज मतलब लोगों को, नंबर ऑफ पीपल जोड़ लीजिए एंड डिवाइड देम बाय देयर पॉपुलेशन, वो हो गई एवरेज एज। उनकी एवरेज एज 65 है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको जवान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर 75% लोग जवान देश रहते हैं। अगर हमारा परसेंटेज डेथ रेट का कम हुआ है, उसमें एवरेज जो एज है वो ज़्यादा जिम्मेदार है। जो ओमिक्रॉन आया उसका भी असर अब वहाँ ज़्यादा है, यहाँ देख लीजिए बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। उसकी भी जो एग्जैक्ट वजह है वो एवरेज एज है। हम
हमारी जो एवरेज एज है, हिंदुस्तान जब दुनिया हिंदुस्तान को देखती है तो कहती है वो युवा जनरेशन है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इनको, जो ये इनको अलग देश कहते ही नहीं है। आप पाकिस्तान की बहुत, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उनको दुनिया में किस नाम से पुकारा जाता है आप जानते हैं? उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। पता है आपको? ये बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको नाम ही से नहीं पुकारा जाता है। उनकी अहमियत बढ़ा दी पाकिस्तान पाकिस्तान करके, कब्रिस्तान पाकिस्तान की, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से वो दुनिया में जाने जाते हैं। और जब भी दुनिया उनको पुकारती है तो कहती है जाओ, चले जाओ, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ ये काम कर लेना। उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो जो आपने वजह बताया उसकी रीज़न एवरेज एज है, ना कि बीजेपी का उसका कोई कंट्रीब्यूशन था उसमें। लेकिन हिंदुस्तान की एवरेज एज, यहाँ यंग लोग रहते हैं और यंग लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनका जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। उसने हेल्प की, मगर पॉलिसी ने आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं किया लोगों को बचाने में। लोगों ने, अपनी इम्यूनिटी ने लोगों को बचाया, पॉलिसी ने नहीं बचाया। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।